हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरु क्लासेस। तो चलिए, मैं हूँ श्रुति वर्मा और आज शुरू करने वाले हैं हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल्स, जो कि चैप्टर नंबर 2 है हम लोग का। उसका लास्ट एक्सरसाइज नंबर 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें क्या है, हम लोग को बेसिकली डिवाइड करना है, जो कि आप बचपन से सीखते आ रहे हो। उसको हम लोग आज पॉलिनोमियल के रूप में डिवाइड करेंगे। मतलब चलिए बताते हैं कैसे। सबसे पहले आपको जो ये पी एक्स दिख रहा है, कुछ पहले जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ा देता है। डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स। ठीक है, एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। पहले हम 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, 3 करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले px का मतलब क्या हुआ। px बस ऐसे ही नाम दे दिया गया पॉलिनोमियल x। ठीक, उसका आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया गया, बड़ा सा लंबा सा डरावना सा, जैसा आपको लग रहा होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। चलिए, और आपको दूसरा दिया है gx। ठीक है, जिससे आप डिवाइड करोगे। जैसे हम लोग नहीं करते हैं, 2 है यहाँ पे और यहाँ पे लिख दिया गया 10। हाँ, तो ये क्या होगा, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया डिवाइजर। ठीक है, ये हो गया डिविडेंड। ठीक है, और ये आ गया 2 5 सा 10 होता है, तो ये क्वेश्चन। और यहाँ पे जब आप करोगे 10 तो यहाँ कट जाएगा, तो ये आपका हो जाता है रिमाइंडर। क्लियर हो गया। तो बस यही चीज था, सिंपल से फॉर्मेट में आपको मैंने बताया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो छोटा वाला लग रहा है ना, हल्का सा इससे छोटा लग रहा है, तो ये आपका हो जाएगा डिवाइजर। ठीक है, ये हो गया डिविडेंड, जो कि बीच में रहेगा। आपको निकालना है क्वेश्चन और आपको निकालना है रिमाइंडर। ठीक, तो चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं कि पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले लिखते कैसे हैं इसको। तो gx वाला जो टर्म होता है ना, वो आप यहाँ पे लिखो। समझ में, gx वाला टर्म यहाँ पे लिखो। सॉरी, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक, अब यहाँ पे ऐसे डिवाइड का साइन दो जैसे आप करते हो। ये वाला डिविडेंड जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, मैंने ऐसे सजा के लिख दिया। और इसको ना डिग्री वाइज लिखना। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि उल्टा पुल्टा दे देता है, जैसे कि यहाँ पे 3 लिखा है पावर, फिर यहाँ 2 लिखा है, फिर 1 लिखा है। मतलब सीरियली है ना, आपको सीरियली ही बनाना है। कभी भी कंफ्यूज मत होना। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है यहाँ पे 2 लिख देगा, यहाँ 3 लिख देगा, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू अरेंज इट बाय योर सेल्फ। क्लियर है, लेकिन अभी आपको अरेंज करके दिया है, तो उसके लिए टेंशन नहीं को लेना है। ठीक, चलिए देखते हैं। सिंपल एकदम बेसिक से जो होता है ना, पट से समझने वाला, वो तरीका मैं आपको बताऊंगी। आपको यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब। ठीक है, तो आपको इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाने में कितना एक्स का कमी लग रहा है, तो बोलोगे 1x का लग रहा है, तो आप 1x लिख दो। समझ में आया, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो 1x का कमी है ना जी, तो आप लिख दो 1x। ठीक है, ये करो। इसमें माइनस करते हैं ना डिवाइड में, सीधे कट गया। एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको भी तो करना है भैया, तो इसको कैसे करेंगे। तो देखो -2 है और यहाँ x है। ठीक, तो आप जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा ना, -2x। तो आप उसको कहाँ लिखोगे -2x को, तो आप -2x को यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली होता है कि हम लोग पार्टनर वाइज काम करते हैं। एक्स का एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब के साथ। ठीक है, तो चलिए वैसे अब क्या करेंगे, इसको ऐसे कर दिए। और यहाँ लास्ट में जैसे हम लोग साइन चेंज किए हैं, यहाँ पे भी साइन चेंज करना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आपको एकदम आराम से समझ में आएगा। ठीक, चलो तो आप क्या करोगे, चलो यहाँ पे देखो। सबसे पहले तो अब मेरा सबसे बड़ा डिग्री क्या है, अब 2 का बचा ना, मतलब एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर लिख दिया। समझ में आया, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। अब ये जो साइन है इसका कोई मान ही नहीं है। 2x के लिए अब ये प्लस वाला साइन अब वैल्यूबल होगा। ठीक है, तो प्लस और प्लस क्या हो गया, 7x हो गया। 5 और 2 7x। ठीक है, तो प्लस क्या कर दोगे, 7x। ठीक है, -3 का आप -3 लिख दो, बस हो गया, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, फिर से इसको दोहराओगे। ठीक, तो आप देखो कि एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है। ठीक है, ओके, तो चलिए
अब क्या करना है हम लोग को, ये आ गया आपका, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे -3x² लिखा है। आप क्या करने वाले हो, आपको एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो दिख ही रहा है, तो इसको तो अब कुछ कंप्लीट करने के लिए ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। एक्स्ट्रा में क्या बचा, एक्स्ट्रा में बचा -3, समझ में आया, एक्स्ट्रा में -3 बचा, तो आप क्या करोगे, -3 यहाँ पे लिख दोगे, समझ में आया। तो आप क्या करोगे, -3x² आपका हो गया, ठीक। चलो अब इसको करो, साइन चेंज करो और इसको कट करो, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। अब क्या करोगे, ये और ये और ये को मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 2 जा 6 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यानी कि +6 लिख देंगे, ठीक। चलो अब फिर से साइन चेंज करेंगे, तो प्लस का है तो माइनस लिख देंगे, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब सबसे हाईएस्ट पावर 1 का है, यानी एक्स पे पावर 1 ही है अभी हाईएस्ट, तो सबसे पहले हम लोग वो लिख देंगे, क्लियर हो गया ना, ठीक है। 7x, ठीक, 7x। अब क्या करोगे, अब ये 6 के लिए माइनस हो गया, तो ये क्या करोगे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है। लेकिन साइन किसका देंगे, क्योंकि बड़ा है तो बड़ा का देंगे, तो -9 हो गया, ठीक है। चलो अब देखो, अब आप देखोगे ना, असल में तो अब आपके लिए कोई काम ही नहीं बचा है, क्योंकि यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, यानी x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है। अरे ये कैसे हो सकता है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ पे तो अब बड़ा के टेबल में छोटा तो नहीं आएगा ना। अब भैया जैसे कि देख लो, 9 के टेबल में है ना, 9 के टेबल में 18 आ सकता है, 9 के टेबल में 7 तो नहीं आ सकता है। मेरा बेसिकली कहने का मतलब है 9 के टेबल में छोटा तो नहीं आ सकता है, बड़ा आ सकता है, या फिर जैसे कि 10 आ सकता है, आप 10 से डिवाइड कर सकते हो इसको, है ना। तो लेकिन छोटा को तो नहीं कर सकते, तो वही बोलने का मेरा मतलब हुआ कि यहाँ पे x² है, यहाँ पे x पे पावर 1 है, x पे पावर 2 है, यहाँ x पे पावर 1 है, तो आप कैसे कर सकते हो इसको डिवाइड, ठीक है। तो इसी तरह ये अब होता है समाप्त, यानी कि आपका ये बच गया रिमाइंडर और ये बन गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आप अच्छे से अच्छे ढंग से इसको लिख दो, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव वे में क्या लिख दोगे, क्वेश्चन इज इक्वल्स टू x-3 और रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 7x-9, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पॉलिनोमियल x, यानी कि दिया हुआ है x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, और आपका gx जो कि डिवाइजर है वो क्या दिया हुआ है, वो x² प्लस 1 माइनस x। समझ में आए, x का मतलब हो गया x⁴ ऐसे समझ लो आप, ठीक है। चलो सबसे पहले आप यहाँ पे करो x², पहले हम लोग डिग्री वाइज लिखते हैं ना सीक्वेंस में, यानी पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, तो पहले 2 का लिखिए, पावर 2 और अब पावर 1, यानी कि -x प्लस 1, क्लियर है। चलो आप इसको यहाँ पे ये वाला लिख दो, ये तो अरेंज्ड ही है, प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। चलो अब क्या करो आप, x² यहाँ लिखा है, यहाँ पे x⁴ लिखा हुआ है, आप देखोगे कि कितना कमी है इसमें, यानी कि यहाँ 2 है यहाँ पे 4 है, तो कमी कितना का हो रहा है, तो और 2 का हो रहा है, यानी कि आप लिख दो x⁴ ठीक है। तो आप इन दोनों को जब करोगे ना गुना, तो फिर देखना आप यही आएगा, समझ में आया, ठीक है। चलो x⁴ लिख दिए, इसको माइनस कर देंगे, यानी प्लस है तो माइनस कर दिए, और प्लस और माइनस हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको देखना है कि ये वाला जो नंबर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला नंबर भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में एंटर करते हैं, ठीक है। तो -1 × x² क्या हो जाएगा बताओ, -x³ हो जाएगा, तो -x³ का कहीं पे जगह दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, साइड में -x³ लिख दो, ठीक है, ताकि आपको माइनस करने में प्रॉब्लम ना हो। इधर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको साइड में लिख के बता रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्लियर है। चलो अब इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 × x² क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, तो आप x² वाले टर्म्स के साथ लिखोगे, है ना, यहाँ पे 1 × x², तो वो क्या जाएगा, x² हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख दोगे x², यानी कि लिख दोगे प्लस में होगा, है ना, प्लस x², क्लियर हो गया। और अब जब हम लोग साइन चेंज का बात करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो
अब डिग्री वाइज करते हैं, यानी कि पहले बड़ा डिग्री लिखते हैं, यानी कि एक्स क्यूब है तो पहले आप एक्स क्यूब लिख दो। क्लियर है? चलो अब यहाँ क्या करो, यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आप कर दोगे यहाँ पे -4x² प्लस 4x प्लस 5। क्लियर है? चलो ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, नेक्स्ट स्टेप में कूदना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x क्यूब है, तो कितने की कमी है, 1 की कमी है, तो यानी लिखोगे आप प्लस x। ठीक, तो आप इससे मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे x क्यूब भी आ जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे करो, साइन चेंज करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अब आप इसको इस x को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी x इंटू एक्स आ जाएगा x², और साइन यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा। समझ में आया? तो x² वो भी माइनस का, यानी कि -x²। ठीक है, इसी के नीचे मैंने लिखा। और अब इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो x इंटू 1 के बजाय x ही हो जाएगा, तो यहाँ पे x लिख दिया मैंने प्लस में। समझ में आया? अब साइन चेंज करो तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 1 जब जाता है तो कितना बचता है, 3 बचता है, लेकिन ये तो माइनस का है, तो फिर क्या बचेगा, -3x²। क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, प्लस और माइनस से 4 में से 1 गया तो 3 बचा, साइन भी प्लस ही होगा तो 3x बचेगा। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे +5 का +5 लिखा जाएगा। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो x², यहाँ पे भी x² है, तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, बस यहाँ पे -3 एक्स्ट्रा में है, तो वो मैंने लिख दिया एक्स्ट्रा में -3। समझ में आया? ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो -3 है, तो बस -3x यहाँ स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, साइन चेंज करो तो प्लस और माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम चीज़ है। ठीक, अब आप फिर से इसको इसके साथ और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक, तो यानी कि -3 इंटू -x क्या हो जाएगा बताओ, आपका 3x हो जाएगा, वो भी प्लस का। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 3x हो गया, साइन बदलेंगे तो माइनस हो जाएगा। और एक काम करो, ये 1 इंटू -3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, वो भी माइनस का, तो -3 लिख दे, साइन बदलेंगे प्लस हो जाएगा। ये दोनों का साइन तो प्लस माइनस है, तो ये ऐसे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये प्लस और प्लस क्या हो जाता है 8, यानी कि 5 + 3 8 हो गया, तो यानी कि प्लस का आपके पास 8 आ गया आंसर। समझ में आया? अब तो कुछ है नहीं जो कि करने के लिए, तो आपका क्वेश्चन ये बचता है, रिमाइंडर ये बचता है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो x² + x -3, और रिमाइंडर लिख लो बच्चों मेरे, रिमाइंडर क्या बचेगा 8। सो दिस इज योर आंसर ऑफ सेकेंड नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पास। ओके बच्चों, तो चलिए आज हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बस ऐसे ही समझते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बेसिक आपका कह लीजिए एक तरह से डिवीजन है, जो कि सिर्फ पॉलिनोमियल्स का है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पास। gx दिया हुआ है 2 - x²। तो हम लोग बताए थे ना, पहले आपको वेरिएबल लिखना होता है, तो आप क्या करोगे, पावर जिसका ज़्यादा होता है, तो -2x² और प्लस में 2। ठीक है, यहाँ पे ये वाला करो आप, x⁴ -5x + 6। क्लियर है? चलिए अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको डिवीजन करते हैं। यहाँ पे आप देखो क्या है, माइनस का है तो पहले माइनस लिख दीजिए। ठीक, यहाँ पे x², यहाँ पे x⁴ है, कितनी की कमी है, तो बोलोगे 2 की कमी है, यानी x² लिख दोगे। समझ में? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखना ये वाला आ जाएगा, है ना, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस हो गया, और x⁴ इंटू x⁴ हो गया आपका x⁴। समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल कर दो, लिख दो, और माइनस करके कैंसिल आउट। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 2 इंटू x², वो भी माइनस का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दोगे आप माइनस, साइड में लिख देती हूँ मैं, -2x²। आप चाहो तो बीच में भी लिख सकते हो। ठीक है, बस माइनस ध्यान से देख देख के करना, जिसके साथ जो एक तरह से कह दो कि जोड़ी बनता है उसके साथ करो। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, तो प्लस कर दिया मैंने। ठीक, अब ये देखो ये क्या है, ये सबसे हाईएस्ट पावर है ना, तो 2x² लिख दिया मैंने, वो भी प्लस का। अब यहाँ पे -5x + 6। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई कुछ नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि क्या होने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे तो देखो कि अगेन हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस है तो यहाँ पे मैंने माइनस डाल दिया। ठीक, और यहाँ पे x² तो है ही, चलो उसको कट गया,
लेकिन एक्स्ट्रा में 2 है तो यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया, ये प्लस में ये माइनस में जाके कैंसिल आउट हो गया, बात खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 2 सा क्या हो गया 4 हो गया, लेकिन साइन किसका रहेगा, प्लस माइनस माइनस का रहेगा, है ना, तो -4 ये कॉन्सोनेंट के नीचे मैं लिखूंगी। ठीक है, सॉरी कांस्टेंट के नीचे, ये मैं इंग्लिश में चली गई थी। ठीक है, कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ माइनस में या फिर प्लस में कर दो, 6 और 4 बन के क्या बन जाता है 10, लेकिन पहले भी तो कुछ है भाई, तो -5x, समझ में आया, और बीच में आपका प्लस है तो प्लस घुसा दो, यानी कि ये आ गया। अब देखो तो बढ़ पाओगे आप, यहाँ x पे पावर 2 है, यहाँ पे x पे पावर 1 है, कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो बस यहीं पे आपका गेम होता है खल्लास, और आप बना लिए ये भी क्वेश्चन अच्छे से। तो आपका क्या हो गया, ये हो गया क्वेश्चन। लिखना होगा तो लिखोगे आप -x² - 2, है ना, और आप रिमाइंडर यदि लिखना होगा तो आप लिखोगे -5x + 10, और ये हो गया आपका आंसर। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है एक्सरसाइज 2.3 का, वो फुल्ली कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए यदि समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।